हेलो एवरीवन। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि अगले मॉर्निंग होंगजू सिटी हॉल आती है तो वो वहाँ पर सिन्यू को देखती है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है और उसे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो सिन्यू उसे बताता है कि मैं यहाँ लीगल एडवाइज़र के तौर पर अपॉइंट हुआ हूँ। फिर वो होंगजू से उस बॉक्स के बारे में पूछता है कि क्या तुमने उस बॉक्स को खोल लिया। होंगजू कहती है कि नहीं, अभी नहीं खोला है। सिन्यू उससे कहता है कि तब वो बॉक्स मुझे वापस कर दो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारा बॉक्स है। जिस पर होंगजू उससे कहती है कि तुम्हें ऐसा लगता होगा, लेकिन वो बॉक्स मेरा ही है। अब ये सुनने के बाद सिन्यू फिर से उसे पूछने लगता है, तो इस बार होंगजू उसे बता देती है कि वो बॉक्स अपने आप ही खुल गया। फिर सिन्यू उससे उस बॉक्स के बारे में पूछता है कि उसके अंदर क्या था। होंगजू उससे बताती है कि उसमें एक मंत्रों वाली बुक थी और उसमें बहुत सारे मंत्र हैं, जैसे खूबसूरती बढ़ाने का मंत्र, बीमारी ठीक करने का मंत्र और बहुत सारी बकवास चीज़ें भी थी। वो उसे ये भी बताती है कि उस बुक को किसी एंचो नाम के तांत्रिक ने लिखा है जो विश को पूरा करती है। सिन्यू ये सब सुनकर शौक हो जाता है। तभी वहाँ पर क्वांचे आता है और इन दोनों को साथ देखकर पूछता है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। होंगजू उसे बताती है कि ये उस हॉन्टेड हाउस के ऑनर हैं और मैं इनसे इसी मामले में मिली थी। तभी क्वांचे होंगजू की चोट नोटिस करता है और उसे इस बारे में पूछता है, जिसकी वजह से होंगजू थोड़ा ऑकवर्ड फील करने लगती है और शर्माते हुए अपने बालों को कान के पीछे करती है। सिन्यू ये सब देखकर उसे पूछता है कि तुम इतना शर्मा क्यों रही हो और अपने बालों को आगे पीछे क्यों कर रही हो। होंगजू को सिन्यू की बात सुनकर गुस्सा आने लगता है और वो अपना मुंह बनाने लगती है। फिर सिन्यू क्वांचे के साथ वहाँ से चला जाता है। उसके बाद होंगजू ऑफिस आती है तो उसके कुलीग उससे पूछते हैं कि क्या तुम क्वांचे को पर्सनली जानती हो। तो होंगजू कहती है कि नहीं, मैं नहीं जानती। फिर वो उनसे पूछती है कि क्या कुछ हुआ है। वो दोनों उसे बताती है कि क्वांचे ने फोरम पर एक पोस्ट की है जिसमें उन्होंने तुम्हें एक कॉम्प्लीमेंट दी है। होंगजू ये सब सुनकर हैरान हो जाती है और उसे यकीन नहीं होता, इसलिए वो पोस्ट चेक करती है, जिसे देखकर होंगजू बहुत खुश होती है। उसके बाद सिन्यू को उसके ऑफिस में देखते हैं, जो उस तांत्रिक के बारे में सोच रहा था जिसने वो बुक लिखी थी। इसलिए वो उस तांत्रिक एंचो के बारे में सर्च करने लगता है। तो उसे पता चलता है कि सच में इस नाम की कोई तांत्रिक थी और उसका मर्डर किसी मुजिन ने किया था। उसके बाद रात में घर जाते समय सिन्यू होंगजू से कहता है कि क्या मैं तुम्हारे घर आकर वो बुक देख सकता हूँ। बट होंगजू मना कर देती है और कहती है मैं इतनी रात में किसी आदमी को अपने घर नहीं ले जाती। तो सिन्यू कहता है कि मैं तुम्हारे घर के अंदर नहीं आऊँगा, बस बाहर से ही उसे देखकर चला जाऊँगा। उसके बाद वो लोग साथ जाते हैं। तो होंगजू उसे कार को एक बस स्टॉप पर रोकने के लिए कहती है। वो उसे कहती है कि यहाँ से गाड़ी आगे नहीं जा सकती, तो हमें यहाँ से पैदल ही जाना होगा। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। अब जाते हुए रास्ते में उसे एक शराबी परेशान करने लगता है, जिसकी वजह से होंगजू बहुत डर जाती है। तभी वहाँ पर सिन्यू आता है और उसे बचा लेता है। वो उसका हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाता है। अब रास्ते में सिन्यू होंगजू से कहता है कि तुम अपनी फैमिली को बोल सकती हो कि वो तुम्हें पिक करने के लिए रोड तक आए, क्योंकि रात के टाइम में ये जगह सेफ नहीं है। तो होंगजू उसे बताती है कि उसकी कोई फैमिली नहीं है, वो अकेली ही है। ये सब सुनकर सिन्यू को उसके लिए बहुत बुरा लगता है। अब बातें करते करते वो लोग घर तक पहुंच जाते हैं। तो होंगजू सिन्यू को स्माइल करते हुए अंदर आने के लिए कहती है। अंदर आने के बाद देखते हैं कि सिन्यू उसके घर की लाइट ठीक करता है। एक्चुअली होंगजू ने उसे अपने घर की लाइट ठीक करने के लिए अंदर ही बुलाया था। सिन्यू लाइट ठीक करने लगता है, तभी उसका हाथ कांपने लगता है, जिसकी वजह से वो लाइट ठीक नहीं कर पाता और होंगजू से कहता है कि तुम किसी और से ये करवा लेना। तभी होंगजू उसे बुक लाकर देती है। सिन्यू उस बुक को देखकर बहुत सीरियस हो जाता है और वो सीरियसली उस बुक को पढ़ने लगता है। तभी वो बीमारी ठीक करने वाला मंत्र देखता है। उस मंत्र को बहुत ही सीरियस होकर पढ़ने लगता है। होंगजू भी उससे इस मंत्र को इतना सीरियसली पढ़ते हुए देखती है, तो वो सिन्यू के हाथ से बुक छीन लेती है और कहती है कि अगर तुम्हारा हो गया हो तो तुम यहाँ से जा सकते हो। लेकिन सिन्यू उसे कहता है कि मुझे तुमसे कुछ चाहिए। वो होंगजू से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे सिर्फ एक मंत्र चाहिए और तुम बुक के सारे मंत्र रख सकती हो। होंगजू से पूछते हैं कि तुम्हें कौन सा मंत्र चाहिए, जिस पर सिन्यू कहता है कि तुम टेंशन नहीं लो, मैं खूबसूरती वाला मंत्र नहीं लूँगा। वो होंगजू से रिक्वेस्ट करता है, तो होंगजू भी सिन्यू को इस तरह से रिक्वेस्ट करता हुआ देख मान जाती है। अगली सुबह हम नायोन के देखते हैं, जो सिटी हॉल आती है। तो उसकी मुलाकात होंगजू से होती है। होंगजू उसे देखकर हैरान होती है। वो नायोन से पूछती है कि क्या तुम मेयर की बेटी हो। नायोन हाँ कहती है। उसके बाद वो दोनों बैठ कर बातें करने लगती है। होंगजू नायोन से गुस्सा थी। एक्चुअली ये दोनों कभी स्कूल फ्रेंड थी और किसी वजह से इन दोनों की दोस्ती टूट गई थी, जिस वजह से नायोन को ओवरसीज जाना पड़ा था और होंगजू ने भी बहुत सारी परेशानियां झेली थी। नायोन होंगजू से इस बात के लिए माफ़ी मांगती है, बट होंगजू उसे माफ़ नहीं करती और वहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ पर सिन्यू आता है और होंगजू से कहता है कि अगर कोई तुमसे माफ़ी मांगता है तो तुम्हें उसे माफ़ कर देना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि तुमने कभी कोई गलती की ही नहीं है। जिस पर होंगजू उससे कहती है कि जब कुछ पता ना हो बीच में नहीं बोलना चाहिए।
बट सिन्यू उससे कहता है कि तुम जो अकेले रहती हो और अकेले ही खाना खाती हो उसका रीज़न तुम खुद हो। हॉन्गजू को ये सब सुनकर बहुत गुस्सा लगता है, बट वो सिन्यू को कुछ नहीं कह पाती। उसके बाद नायोन सिन्यू को बताती है कि हाई स्कूल में सभी लोग हॉन्गजू को उसकी गरीबी के वजह से बुली करते थे और मुझे उसके लिए बुरा लगता था, इसलिए मैंने उससे दोस्ती की। लेकिन हॉन्गजू ने मुझसे मेरे बॉयफ्रेंड को छीनने की कोशिश की थी और इस वजह से हमारी दोस्ती टूट गई। उसके बाद हम देखते हैं कि ऑफिस में सभी को पता चलता है कि चीफ मैनेजर का हस्बैंड उसे चीट कर रहा है, तो इसी वजह से उन्होंने लीव ली है। ये सब देखकर सभी शॉक हो जाते हैं। तो गोंग उन सभी को बाहर डिनर पर ले जाता है। तभी वहाँ पर हॉन्गजू आती है और उसे सिन्यू की बात याद आती है कि उसके अकेले लंच करने की वजह वो खुद है। उसकी बात याद करके वो अंदर जाती है और उन लोगों से कहती है कि मैं आपके साथ खाना खाना चाहती हूँ, और वो गोंग से अपनी पिछली गलती के लिए माफ़ी मांगती है। वो उसे कहती है कि मुझे नहीं पता था कि उस वक्त आपकी मॉम की डेथ हो गई थी और उस एनवेलप में फ्यूनरल डोनेशन था। तभी वहाँ पे गोंग क्वांजे और सिन्यू को देख लेता है और हॉन्गजू को चुप होने के लिए कहता है। वो हॉन्गजू का हाथ पकड़कर अपने साथ बैठाता है। हॉन्गजू क्वांजे को वहाँ देखकर थोड़ी अनकंफर्टेबल हो जाती है। सिन्यू भी हॉन्गजू को देखने लगता है। फिर क्वांजे सभी को सिन्यू से इंट्रोड्यूस करवाता है और सभी लोग साथ में मिलकर डिनर करने लगते हैं। अब यहाँ पे सिन्यू फिर से हॉन्गजू को देखने लगता है। तभी सूजियोंग क्वांजे से पूछती है कि क्या वो आप ही हैं जिसने फोरम पर पोस्ट डाली थी और उसमें आपने उसकी तारीफ की थी। क्वांजे कहता है कि हाँ, वो पोस्ट मैंने ही डाली थी क्योंकि उसने जिस तरह से काम किया था मुझे वो बहुत पसंद आया था। ये सुनकर सभी शॉक हो जाते हैं और हॉन्गजू शाय फील करने लगती है। तभी सिन्यू कहता है कि सभी सिविल सर्वेंट को यही काम करना पड़ता है, इसमें कौन सी नई बात है। अब डिनर खत्म होने के बाद हॉन्गजू के सारे कोलीग उसे वहाँ अकेला छोड़कर चले जाते हैं। हॉन्गजू ये सब देखकर सैड हो जाती है। तभी वहाँ पर क्वांजे आता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। वो उसे एक ड्रेस गिफ्ट करता है और कहता है कि मेरी वजह से तुम्हारी ड्रेस खराब हो गई थी तो उसके लिए ये एक छोटा सा गिफ्ट है। हॉन्गजू उसे ले लेती है और शर्माने लगती है, जिस वजह से उसका फेस फिर से लाल हो जाता है। क्वांजे उसका फेस लाल देखकर उससे इसकी वजह पूछता है कि मैं जब भी तुमसे मिलता हूँ तो तुम्हारा फेस लाल क्यों हो जाता है। हॉन्गजू उसे बताती है कि मेरा फेस लाल तब होता है जब मैं किसी को पसंद करती हूँ। फिर वो क्वांजे से अपनी फीलिंग कन्फेस करती है, जिसे सुनकर क्वांजे शॉक हो जाता है और उसे कहता है कि मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ, पर मेरे दिल में तुम्हारे लिए ऐसी कोई फीलिंग नहीं है। फिर वो उसे कहता है कि तुमने अभी जो मुझसे कहा है मैं उसे भूल जाऊँगा ताकि फ्यूचर में हमारे बीच कोई भी ऑकवर्डनेस नहीं रहे। ये सब बोलकर वो वहाँ से चला जाता है और हॉन्गजू सैड हो जाती है। तभी सिन्यू को देखते हैं जो इन लोगों की बातें सुन रहा था। वो हॉन्गजू से कहता है कि तुमने अपने फ्रेंड की बॉयफ्रेंड को चुराने की कोशिश की थी और जो कोई भी तुमसे थोड़ी काइंडनेस दिखाता है तुम्हारे दिल में उसके लिए फीलिंग हो जाती है और तुम उसे अपनी फीलिंग कन्फेस करने लगती हो। ये सब सुनकर हॉन्गजू गुस्सा करने लगती है और गुस्से में कहती है कि हाँ, ये सब सच है, मेरे साथ जो भी काइंड होता है मैं उसे पसंद करने लगती हूँ क्योंकि कभी भी किसी ने मुझे प्यार नहीं किया। ये सब बोलकर वो वहाँ से गुस्से में चली जाती है। अगले दिन हॉन्गजू जब ऑफिस आती है तो सभी लोग उसे देखकर गॉसिप करने लगते हैं। हॉन्गजू को कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिर ये लोग उसे ऐसे क्यों देख रहे हैं। जब उसे पता चलता है कि किसी ने उस रात क्वांजे और उसकी फ़ोटो ले ली थी और उसके रिजेक्ट होने वाली बात किसी ने फोरम पर पोस्ट कर दी थी, ये सब जानकर हॉन्गजू गुस्से में सिन्यू के ऑफिस आती है और उसे सुनाने लगती है। तो सिन्यू उससे कहता है कि मैंने ये सब नहीं किया है, लेकिन हॉन्गजू उसकी बात नहीं मानती। इसलिए सिन्यू उसे फ़ोटो दिखाता है और उससे कहता है कि ये फ़ोटो जिस एंगल से ली गई है उससे ये साबित होता है कि ये मेरा काम नहीं है। बेचारी हॉन्गजू वहाँ से बिना कुछ बोले चली जाती है। एम्बेरसमेंट के कारण वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है और क्वांजे को फ़ोन करती है, लेकिन हॉन्गजू को उसके तरफ से कोई आंसर नहीं मिलता। इसलिए वो सैड होकर घर आती है तो देखती है कि उसके लैंडलॉर्ड ने उसके लिए बहुत सारे वेजिटेबल भेजे हैं और उसमें बकरी का दूध भी होता है। दूध को देखकर हॉन्गजू को प्यार वाले मंत्र की याद आती है जिसमें बकरी के दूध का जिक्र था। ये याद कर हॉन्गजू मुस्कुराने लगती है क्योंकि आखिरकार उसे क्वांजे को पाने का तरीका मिल गया था। इसलिए वो एक ट्रेडिशनल ड्रेस पहनकर उस बुक में लिखे सारे सामान के साथ छत पर आती है। हॉन्गजू उस मंत्र को पढ़ती है और उसमें लिखे सारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए वो एक लव पोशन बनाती है। वहीं दूसरी तरफ सिन्यू गाड़ी से कहीं जा रहा होता है, तभी फिर से वही रेड हैंड सिन्यू को टच करने लगती है, जिस वजह से उसकी तबीयत ख़राब होने लगती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।